गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे अवर टॉपिक इज चट्टानों का अपक्षय। अपक्षय वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप मृदा के पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है। जो मृदा के पैतृक पदार्थ हैं उनका निर्माण होता है अपक्षय के दौरान। अपक्षय यानी कि टूटना। तो ये चट्टानों का जो अपक्षय होता है तीन प्रकार से होता है ना। द फर्स्ट इज़ भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, सेकेंड इज़ रासायनिक अपक्षय और थर्ड इज़ जैविक अपक्षय। तो यहाँ हम फर्स्ट के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट इज भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। विभिन्न भौतिक शक्तियों द्वारा ठोस एवं स्थूल चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर विघटन होने की प्रक्रिया ही भौतिक अपक्षय कहलाता है। यह प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ रासायनिक संगठन में नहीं बदलते, यानी इनका रासायनिक यानी केमिकल कंपोजिशन इनका नहीं चेंज होता है, रासायनिक संगठन नहीं होता है। यह प्रक्रिया निम्न तीन भौतिक कारकों से होती है। नाउ फर्स्ट जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर यानी कि तापक्रम। तापक्रम के बढ़ने एवं घटने से चट्टानों में प्रसार होता है, वह संकुचन होता है, यानी फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। और उससे फैलने और सिकुड़ने से टेम्परेचर के कारण, भाई कभी टेम्परेचर मान लीजिए गर्म होगा तो कभी टेम्परेचर कैसा होगा, ठंडा होगा। तो ये गर्म ठंडा यानी टेम्परेचर गर्म ठंडा होने के कारण, यानी टेम्परेचर के बढ़ने व घटने के कारण चट्टानें फैलती व सिकुड़ती हैं। इससे वो कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर होकर धीरे धीरे वो खंडित होने लगती हैं, यानी कि टूटने लगती हैं तथा बाद में वो छोटे छोटे कणों में क्या होती हैं, टुकड़ों में विघटित हो जाती हैं। सो ये टेम्परेचर के रिगार्डिंग होता है। ये एक भौतिक अपक्षय है। जैसे कि वाटर के रिगार्डिंग बात करें कि वेग से प्रवाहित वर्षा जल के कारण चट्टानों के कुछ अंश टूटकर अलग हो जाते हैं। वर्षा जल जब इन टुकड़ों को लेकर बहता है तो टुकड़े आपस में टकराव होता है, उनमें घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। जैसे नदी के अंदर पत्थर बहते हैं तो बहने से भी क्या हो रहा है, उनमें काफ़ी फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, टकराव हो रहा है और कारण वो छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। बर्फ़, चट्टानों की दरारों में फंसा जल ठंडक के कारण बर्फ़ के रूप में जम जाता है। मतलब चट्टानों की दरारों में वाटर है और अब उसको टेम्परेचर लो होता जा रहा है तो डेफिनेटली वो किस में कन्वर्ट होगा, आइस में। तो वो ऐसा होने के कारण जम जाता है तो उसका आयतन जो होता है यानी वॉल्यूम जो होता है वो 9% बढ़ जाता है और आयतन बढ़ने के कारण चट्टानें क्या होने लगती हैं, टूटने लगती हैं। यानी ये आपका तीसरा आपका भौतिक कारक आ गया है, यानी टेम्परेचर के कारण भी टूटा, वाटर के कारण भी टूटा और आइस के कारण भी टूटा। अब आपके आ रहा है हिमजल। हिमजल अपने साथ चट्टानों के टुकड़े लेकर बहते हैं, जिससे ये दाब एवं रगड़ से छोटे टुकड़ों में इन्हें क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। यानी कि यहाँ पे 4 टाइप से आपके फिजिकल जो आपके कारक थे उनसे ये टूट रहा है। एक टेम्परेचर, एक जल, एक बर्फ़ और एक हिमजल, इनसे टूटा। और पाँचवा आपका आ रहा है आपका एयर यानी कि हवा तेज वायु अपने साथ बालू एवं पत्थर के छोटे छोटे कण को तो उड़ा कर लेके जाती है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों की ऊपरी परत का अंश टूट जाता है और धीरे धीरे वो टूटता रहता है। यानी जैसे जैसे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे हवा उसे उड़ा ले जाएगी, फिर दोबारा छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे हवा उसे उड़ा ले जाएगी। तो इस तरीके से हवा भी कहीं ना कहीं भौतिक कारक के रूप में कार्य करती है। तो यानी कि इस टॉपिक में हमने देखा कि जो भौतिक और यांत्रिक अपक्षय है उसके अंदर अभी तक आपके 5 आ चुके हैं। नाउ द फर्स्ट इज़ तापक्रम, सेकेंड इज़ जल, थर्ड इज़ बर्फ़, फोर्थ इज़ हिमजल और फिफ्थ इज़ हवा। और इसके बाद आपके आता है 6th पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है। यानी कि आपके यांत्रिक अपक्षय के अंदर या भौतिक अपक्षय में आपके कितने टॉपिक्स आएंगे, 6 आएंगे, टोटल 6। नाउ फर्स्ट है आपका टेम्परेचर, सेकंड है आपका जल, थर्ड है आपका बर्फ़, फोर्थ है आपका हिमजल और फिफ्थ है आपका हवा। नाउ द 6th वन इज़ आकाशीय बिजली का कड़कना। वर्षा के मौसम में आकाशीय बिजली के कड़कने से फलस्वरूप चट्टानों में क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। और जब उनमें दरारें पड़ जाएंगी तो डेफिनेटली उसमें फिर हवा भी, बर्फ़ भी, जल भी, सभी कण कहीं ना कहीं वो क्या होंगी, विघटित होगी। सो मेन रीज़न क्या हुआ, आकाशीय बिजली के कड़कने से फलस्वरूप चट्टानों में क्या पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, जो बाद में विखंडित होकर वो भी किस तरीके से क्या करेंगी, अपक्षय का कारण बनेंगी। नाउ यहाँ पर हमारा जो अपक्षय चट्टानों का अपक्षय है वो हमारा पहला अपक्षय बिल्कुल क्लियर होता है, भौतिक अपक्षय। नाउ अब हम सेकंड अपक्षय के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अपक्षय चट्टानों में 3 प्रकार का होता है। नाउ जो फर्स्ट था वो था आपका भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, सेकंड था आपका रासायनिक अपक्षय और थर्ड है आपका जैविक अपक्षय। तो यहाँ पर हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक अपक्षय। चट्टानों एवं खनिज पदार्थों के मूल रूप में रासायनिक संगठन के परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय कहते हैं। मतलब चट्टानों के जो खनिज पदार्थ हैं उनके मूल रूप में रासायनिक संगठन के अंदर ही परिवर्तन आ गया है, केमिकल कंपोजिशन के अंदर ही परिवर्तन आ गया है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ गया है, फलस्वरूप अब नए पदार्थ बन रहे हैं।
तो ये जो नए पदार्थ बन रहे हैं इनके बनने की प्रक्रिया को ही रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जल की उपस्थिति में ये प्रक्रिया तेज होती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह गति मरुभूमि प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है। रासायनिक अपक्षय निम्नलिखित प्रकार से होता है, ठीक है, इसे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट यहाँ हम देख पा रहे हैं जल अपघटन। जल अपघटन यानी जल के द्वारा अपघटित किया जा रहा है। चट्टानों के खनिजों का संपर्क जब जल के साथ होता है, चट्टानों के खनिजों का संपर्क जब जल के साथ होता है तो जल का हाइड्रोजन आयन खनिजों के धन आयनों के साथ स्थानांतरित होने के साथ कारण रासायनिक संगठन बदल देता है। कहने का मतलब ये है कि जो चट्टान के जो खनिज हैं उनके साथ जल का आयन रिएक्ट कर रहा है और वो धन आयनों के साथ स्थानांतरित होने के कारण उनका रासायनिक संगठन क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है। इस प्रक्रिया में जल के अणु हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्सिल अणु में टूट जाता है, यानी कि H+ और OH- में टूट जाता है। H2O जो है H2O H+ और OH- में टूट जाएगा, H+ हाइड्रोजन आयन हो जाएगा और OH- हाइड्रोक्सिल आयन हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान चट्टानें निर्बल होकर टूटने लगती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यह अपक्षय का कारण बन रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ जल अपघटन। यह जल के अणु चट्टानों एवं खनिज पदार्थों के साथ मिलकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जल अपघटन एक दोहरा प्रक्रम है, डबल तरीके से हो रहा है। आप चेक करते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक समीकरण दी गई है, ठीक है, KAlSi3O8 प्लस HOH जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपको, एक H+ के फॉर्म में जाएगा और एक OH फॉर्म में जाएगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर आपके H जो है वो आपके K की जगह रिप्रेजेंट हो गया है, यानी कहीं ना कहीं इसने डिस्प्लेस करा है K को, ठीक है, और K बाद में OH के साथ ऐड हो गया है। नाउ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑर्थोक्लेस के यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पोटेशियम K पहले लगा हुआ था और उसकी जगह पर वहाँ पर क्या लग चुका है, H लग चुका है, जैसे कि मैं आपको रिप्रेजेंट करा रहा हूँ। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, इस जगह पर K पर, यहाँ K और यहाँ K की जगह क्या आ चुका है, आपके H आ चुका है। हेयर K और यहाँ आप देख सकते हैं उसके H आ चुका है और जो OH बचा हुआ है अभी यहाँ पर, ठीक है, वो OH के साथ K ऐड हो चुका है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना है। दैट इज क्लियर। नाउ ऑर्थोक्लेस फेल्सपार खनिज जल योजन के फलस्वरूप अम्लीय सिलिकेट मृतिका का यौगिक बनाती है जो अधिक विलेय होता है और यह पुनः संयोजन से बॉक्साइट का निर्माण करता है, यानी कि अब ये बॉक्साइट का निर्माण और कर रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस जगह जो ये बना था ये अभी रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट दोबारा कर रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं, दोबारा से रिएक्ट कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द दोहरा अपघटन प्रक्रम। दोहरा क्यों बोला गया है, डबल बोला गया है, क्योंकि यहाँ तो ये हो ही गया सिंगल बार, फिर उसके बाद ये दोबारा से रिएक्ट कर रहा है, 2 बार रिएक्ट करने के कारण इसलिए इसको क्या कहा गया है, दोहरा अपघटन प्रक्रम कहा गया है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये H वाला वही वाला जो कंपाउंड है अम्लीय सिलिकेट मृतिका, ये रिएक्ट कर रही है वाटर से और वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रही है, आपके बॉक्साइट बना रही है, जैसा कि यहाँ पर अभी अपन ने पढ़ा भी है कि ऑर्थोक्लेस फेल्सपार खनिज जल योजन के फलस्वरूप अम्लीय सिलिकेट मृतिका का यौगिक बनाती है जो अधिक विलेय होता है, जो पुनः संयोजन करके बॉक्साइट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बॉक्साइट का निर्माण कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं Al2O3.3H2 बॉक्साइट दे रखा है यहाँ पर और बाद में आपके सिलिसिलिकम निकल चुका है। दैट इज़ क्लियर। नाउ यहाँ पर हम देख चुके हैं ये आपका जो प्रक्रम है, ठीक है, ये आपका एक तरह का जल अपघटन प्रक्रम था जो कि हमने रासायनिक आपके अपक्षय के अंदर हमने पहला प्रक्रम पढ़ा है। रासायनिक अपक्षय में हमने पहला प्रक्रम पढ़ा है जो एक जल अपघटन है। इसके बाद और भी कई प्रक्रम आएंगे, उसे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपका अगला प्रक्रम आ रहा है जल योजन, उसे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चा। थैंक यू वेरी मच।